राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धर्म का मार्ग दिखाता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन 111 दिव्य सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकते हैं। यदि आप इसे प्रतिदिन सोते समय या सुबह उठकर सुनते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका जीवन भीतर से बदल रहा है। चलिए ज्ञान के उस सागर में गोता लगाते हैं जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के लिए कहा था। आत्मा और शरीर का सत्य, द ट्रूथ ऑफ सोल और बॉडी, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। शरीर एक वस्त्र है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया धारण करती है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा ही दुख का कारण है। अविनाशी का अनुभव, स्वयं को शरीर समझना बंद करें। आप उस परमात्मा का अंश हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। कर्म और फल का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म ही पूजा है। बिना कर्म के कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। फल की चिंता छोड़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। कर्तव्य का पालन, अपने धर्म कर्तव्य को निभाना सबसे बड़ा पुण्य है। अनासक्ति, कर्म ऐसे करें जैसे आप केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। त्याग का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग ही असली संन्यास है। कुशलता ही योग है। किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और कुशलता से करना ही योग है। मन पर नियंत्रण और शांति, माइंड कंट्रोल और पीस, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। जो हार गया, उसके लिए मन शत्रु है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। शांति सबसे बड़ा धन है। जिसके पास मन की शांति नहीं, उसके पास सुख कैसे हो सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। चिंता का त्याग, परमात्मा पर विश्वास रखें, वही सबके पालनहार हैं। संदेह न करें, संशय करने वाले व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। अभ्यास और वैराग्य, मन चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य, मोह की कमी से इसे वश में किया जा सकता है। सफलता और नेतृत्व के सूत्र, सक्सेस और लीडरशिप, डर को जीतें। अर्जुन को कृष्ण ने सिखाया कि डर को त्याग कर युद्ध करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास, जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। समय बलवान है, आप बलवान नहीं हैं। आपका समय बलवान होता है। समय आने पर सब कुछ मिलता है। अनुशासन, नियमित जीवन और संयमित खान पान ही योग की सिद्धि दिलाते हैं। स्पष्ट दृष्टि, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नहीं है, वह मार्ग से भटक जाता है। ज्ञान की श्रेष्ठता, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। विनम्रता, सच्चा ज्ञानी वह है जो कुत्ते, हाथी और एक विद्वान ब्राह्मण को एक समान दृष्टि से देखता है। सामाजिक जीवन और रिश्ते, सोसाइटी और रिलेशनशिप्स, सम्मान का मूल्य, जहां आपका सम्मान न हो वहां जाना मूर्खता है। क्षमा की शक्ति, एक बार माफ करना महानता है, दूसरी बार उदारता, लेकिन बार बार माफ करना कमजोरी है। तुलना न करें, ईश्वर ने सबको अद्वितीय बनाया है। दूसरों से तुलना करना खुद का अपमान है। मोह ही दुख का मूल है। अपनों से बहुत अधिक मोह ही इंसान को कमजोर बनाता है। मृदु वाणी, आपकी बोली किसी के घाव भर भी सकती है और किसी को जीवन भर का घाव दे भी सकती है। स्वभाव ही परिचय है, आपका नाम नहीं।
आपका कर्म और स्वभाव ही आपकी असली पहचान है। सच्चा मित्र संकट के समय जो साथ खड़ा रहे, वही ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। भक्ति और परमात्मा से जुड़ाव, डिवोशन और कनेक्शन, ईश्वर सब में है। परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। शरणागति, मां एकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही परम शांति है। श्रद्धा का फल, जो जैसी श्रद्धा रखता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। 3 गुण, सत, रज और तम, इन्हीं 3 गुणों में पूरा संसार बंधा हुआ है। ब्रह्म स्थिति, जो मृत्यु के समय भी ईश्वर को याद रखता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ईश्वर का न्याय, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपका हर अच्छा कर्म नोट किया जा रहा है। प्रेम ही आधार है। सृष्टि का निर्माण और संतुलन प्रेम पर ही टिका है। 111 अमृत सूत्रों का विस्तार, The 111 Nectars Condensed Wisdom, नोट। यहाँ 111 सूत्रों को तेजी से लेकिन स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था। परिवर्तन संसार का नियम है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है। संदेह से संबंधों का विनाश होता है। कर्म फल का त्याग ही शांति का मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की ईर्ष्या नहीं करते। धैर्य ही संकट की सबसे बड़ी औषधि है। सादगी में ही सुंदरता है। दिखावे का धर्म अधर्म के समान है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो कर्म आपको अंदर से खुशी न दे, वह आपका धर्म नहीं है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। मोह की पट्टी खुलते ही सत्य दिखने लगता है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण आपको हर बोझ से मुक्त करता है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाने आती हैं। किसी को धोखा देना कर्ज की तरह है, जिसे सूद समेत चुकाना पड़ता है। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बारीक अंतर है। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि वह ईश्वर का ही रूप है। जो आपके भाग्य में है, वह दौड़कर आएगा। जो आपके भाग्य में नहीं, वह आकर भी चला जाएगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अपनी इंद्रियों के मालिक बने, गुलाम नहीं। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। किसी का अपमान करना आपके पतन की शुरुआत है। प्रशंसा से फूले नहीं, आलोचना से झुके नहीं। जीवन एक युद्ध है और हम सबको अपना युद्ध स्वयं लड़ना है। जो झुकता है वह टूटता नहीं। सात्विक भोजन मन को शुद्ध रखता है। मौन रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, वह ईश्वर के सबसे करीब है। सफलता के लिए आलस्य का त्याग अनिवार्य है। बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। सत्य बोलने की आदत आपको निडर बनाती है। मन को परमात्मा में लगाने से सांसारिक दुख कम हो जाते हैं। हर छोटा बदलाव बड़े बदलाव की शुरुआत है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में न गंवाएं। ज्ञान का अहंकार अज्ञानता से भी बुरा है। जिसे जीतना है, पहले उसे समझना सीखें। कठिनाई में ईश्वर को दोष न दें, वह आपकी परीक्षा ले रहा है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। दूसरों की गलतियों से सीखें। दयालुता कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का लक्षण है। बिना योजना के कर्म निष्फल होता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी पर अत्यधिक निर्भरता दुख का कारण बनती है। अपना कर्तव्य निभाते समय फल की आस न रखें। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखें। सात्विक बुद्धि ही सही और गलत में अंतर कर सकती है। हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखें। अपने डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का तरीका है। बुराई के खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। प्रार्थना में अपार शक्ति है।
अपनी योग्यता को पहचानें और उसे निखारें। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना सीखें। स्वार्थ से किया गया प्रेम व्यापार है। आत्मा का कल्याण ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, जीने की कला है। अंत में केवल आपके कर्म और प्रेम ही आपके साथ जाएंगे। उपसंहार, कंक्लूजन, वॉइस ओवर। मेरे प्यारे साथियों, भगवद गीता के ये 111 सूत्र केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको जीवन का यह महाज्ञान दिया है। याद रखें, जब भी आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला या भ्रमित महसूस करें, तो इन उपदेशों को फिर से सुनें। ये आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। सनातन धर्म और गीता के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और गीता पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।